नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। देहरादून मेडिकल अस्पताल पर आज पुष्प वर्षा की गई। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए ये पुष्पों की बारिश की। कोरोना वॉरियर्स का इस तरह से यहां पर सम्मान किया गया। देश भर के तमाम अस्पतालों पर फूलों की आज बारिश हो रही है और इसी कड़ी में देहरादून के अस्पताल पर भी आज पुष्प वर्षा के द्वारा यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया, उन्हें सम्मान दिया, उनके हौसले को, उनके जज्बे को वाकई में तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए ये पल गौरवान्वित करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जिस सेना को हम हमेशा सलाम ठोकते आए हैं, आज वही सेना जब हमें सलाम ठोके तो एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। और इस तरह से इस सकारात्मकता के साथ, हौसले और हिम्मत के साथ कोरोना वॉरियर्स का यहाँ पर मनोबल बढ़ाने का काम हुआ। हम तो जब से इस जीवन में आए हैं, जब से हमने इस प्रोफेशन में हम आए हैं, हमने हिपोक्रेटिक ओथ ली और हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जैसे कि आज का दिन है। आज के दिन हमको सेनाओं द्वारा सम्मानित किया जाना, हमारे अंदर की जो भावना है, सेवा जो हमको करनी चाहिए, जो हमको सबको गरीबों का दुख कम करने के लिए, मरीजों का दुख कम करने के लिए, उसको हमको एक प्रेरणा मिली है। और ये हमारे देश में ही संभव है, जो हमारी इतनी सम्मानित सेना है उसके द्वारा हमको सम्मानित किया जाना, हमको पूछना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये हमारे देश में ही संभव है, जो भारत एक विविधतापूर्ण देश है, उसकी सेना द्वारा ऐसा विचार लाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप काम करेगा और हमको आगे के लिए बहुत। तो जाहिर सी बात है मनोबल बढ़ेगा। और एक डॉक्टर को भी अभी आप सुन रहे थे, वो कहते दिखे, और इस धरती पर अगर भगवान का दर्जा किसी और प्रोफेशन को अगर दिया जाता है तो वो डॉक्टर प्रोफेशन ही है। यहाँ पर डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा स्वरूप कहा जाता है। भगवान जन्म देता है, लेकिन डॉक्टर्स मेडिकल व्यवस्थाओं के द्वारा लोगों की जान बचाने का काम करते हैं और इस तरह से भगवान के समान उन्हें माना जाता है। और आज कोरोना के खिलाफ इस जंग में ये साबित भी हो रहा है। इस कहावत को तमाम चिकित्सक चरितार्थ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन्हीं तमाम कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया पुष्प वर्षा का। ये तस्वीरें आपके सामने देहरादून से तस्वीरें हैं, ऋषिकेश से आपके सामने तस्वीरें हैं, जहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा जब पुष्प वर्षा हुई तो उस दौरान ये तमाम कोरोना वॉरियर्स अस्पताल परिसर के बाहर आकर यहाँ पर खुले आसमान के नीचे खड़े हुए, ताकि वो इस नज़ारे को देख सके और वो सम्मान महसूस कर सके, वो फक्र महसूस कर सके। और इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता हमारे संजय शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, ऋषिकेश में भी पुष्प वर्षा हुई, वहां पर डॉक्टर्स का फिर क्या कहना था? कितना सम्मानित उन लोगों ने महसूस किया और उनका मनोबल किस हद तक बढ़ पाया आज के इस पुष्प वर्षा कार्यक्रम के माध्यम से? जी हाँ, यहाँ पर पुष्प वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से और यहाँ के जितने भी डॉक्टर एम्स के थे वो काफी खुश थे और उनको बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहे थे। और बल्कि एक डॉक्टर के तो आंखों में आंसू भी छलक गए थे इस बात को लेके कि आज तक हमने अपने काम का इतना बड़ा सम्मान कभी देखने को नहीं मिला। हम जिस तरह से काम करते उस तरह से लोग हमें नहीं देखते थे। आज पूरी सेना ने, भारत की सेना ने, पूरे लोगों ने हमारा इतना सम्मान करा है, इस बात को लेकर उनको काफी गर्व महसूस हो रहा है। और इस तरह की जो प्रक्रिया अगर होती है तो इससे कोरोना वॉरियर्स जितने भी हैं उन सबके लिए एक संजीवनी का काम होगा। वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं फ्रंट लाइन में आके और उनको सबसे ज्यादा खतरा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपने काम को अंजाम देने पे लगे हुए हैं। जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य था, इसकी बहुत प्रशंसा हुई है। बिल्कुल, कुल मिलाकर इस सम्मान से अभिभूत होते हुए
और जाहिर सी बात है फ़ख्र इस समय उनको महसूस हो रहा होगा खुद पर भी और अपने प्रोफेशन पर भी। और इस समय जिस तरीके से ये तमाम वॉरियर्स सामने आकर फ्रंट लाइन पर खड़े होकर देश को बचाने का काम कर रहे हैं, देशवासियों की ज़िंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं, अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर ये जनसेवा में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। संजय, ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए इनका हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी भी बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि यही तो है वो योद्धा जो देशवासियों के बीच और कोरोना के बीच एक ढाल बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे में ढाल जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इस ढाल की मनोबल को हम जितना ज्यादा ऊंचा बढ़ा पाएंगे उतना ज्यादा फायदा हो पाएगा इस जंग में। जी हाँ, ये लोग कोरोना के और इंसानी उसके बीच में ये हैं, और ये जिस तरह से अपना काम को अंजाम देते हैं, जिस तरह ये बिल्कुल उस कोरोना पेशेंट के बिल्कुल पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करना, उसे छूना, इस तरह से इनकी जान को बहुत बड़ा जोखिम होता है। और इस जोखिम को उठाते हुए ये लोग अपना काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा खतरा लेना एक आम आदमी के लिए वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, इसलिए इनको सलाम भी है। और यहाँ के लोगों ने उनकी बहुत तारीफ भी करी। जब ये पुष्प वर्षा हो रही थी तो सब लोगों ने ताली बजाई और उन लोगों ने इस बात को देखकर स्वागत किया कि आज तक सेना का सम्मान हर आदमी करता आया है, आज सेना कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस बात को लेकर सब बहुत गदगद है। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तन्हा भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। फ़हीम, आज के इस पुष्प वर्षा कार्यक्रम के माध्यम से कितनी मोटिवेशन यहाँ पे डॉक्टर्स को मिलती हुई नजर आई, कितना सम्मानित उन्होंने खुद को महसूस किया, अपने प्रोफेशन को महसूस किया, एक कोरोना वॉरियर के तौर पर वो दिन रात एक किए हुए है। फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? देखिए शिल्पा, ये पहला मौका था जब ऐसी स्थिति में देश की सेना ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ का हौसला अफजाई की है, उनका आभार व्यक्त किया है एक तरीके से, और उनको सलाम पेश किया है। और कोरोना वॉरियर्स एक तरफ जहां डॉक्टर्स लगे हैं, सब इलाज में लगे हैं, देखभाल में लगे हैं, लेकिन अगर हम वॉरियर्स के तौर पर देखते हैं तो शिल्पा, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी नौसेना है या वायुसेना है, जो ये सभी सेना, थल सेना, वायुसेना, ये तमाम सेनाएं भी हमारी वॉरियर्स हैं और हमारे दुश्मनों से रक्षा करती हैं। तो जो देश के बॉर्डर पर दुश्मनों से रक्षा करने के लिए सेना है, वो उन सैनिकों का सम्मान कर रही है जो देश के अंदर समाज में एक बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में समाज के लोगों के बीच में है, उससे रक्षा करने के जो वॉरियर्स जुड़े हैं। तो यानी एक वॉरियर ने दूसरे वॉरियर का सम्मान किया है और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सेना भी सम्मान के लायक है, वो भी वॉरियर हैं, और डॉक्टर स्टाफ जो फ्रंट लाइन में है कोरोना वॉरियर्स, उनका सम्मान हुआ है। तो जैसा अभी संजय बता रहे थे कि डॉक्टर स्टाफ ने तो अपने इस सम्मान में बताया ही कि उनका उत्साह आज बढ़ा है, उनका जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आम जनता ने भी इसको बहुत सराहना की है कि एक वॉरियर ने दूसरे वॉरियर का सम्मान किया है, और ये बड़ी बात है क्योंकि लड़ाई लंबी चलनी है कोरोना के खिलाफ, और इस लंबी लड़ाई में हौसला बने रहना चाहिए। और उस हौसले के बने रहने के ही जो तरीके जितने भी अपनाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में थाली और थाली बजाने के लिए लोगों से अपील की थी, उसके जरिए लोगों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, चाहे फिर बाद में मोमबत्ती और दिए जलाए गए थे, और ये एक तरीके की अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का ही माध्यम है। आज सेना ने कृतज्ञता जाहिर की है, और ये केवल सेना की ही नहीं मानी जानी चाहिए, इसमें देश के हर नागरिक की अभिव्यक्ति शामिल है शिल्पा, सेना के इस काम में, और उसी नजरिए से आज इसको देखा भी गया है। जी शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम तन्हा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच ऋषिकेश से खबर है, यहाँ एक और मरीज में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव ये मरीज निकला है। 27 साल की नर्स से पहले ही यहाँ पर क्वारंटाइन थी। एम्स ऋषिकेश में नर्स न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत थी, वहां पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। संपर्क में आए सभी लोगों को जांच के लिए एम्स भेजने की अब तैयारी की जा रही है। 27 साल की नर्स जो पहले से ही क्वारंटाइन थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। संपर्क में आए हुए तमाम लोगों को अब जांच के लिए एम्स भेजने की यहाँ तैयारी की जा रही है। इस तरह से ऋषिकेश में एक और मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 27 साल की नर्स जिसमें कोरोना पॉजिटिव निकला, वो पहले से यहाँ पर क्वारंटाइन थी। एम्स ऋषिकेश में नर्स न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, जिसे कोरोना वायरस ने अपने संक्रमण में लिया, अपनी चपेट में लिया। इस तरह से नर्स है, कोरोना योद्धा है, फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर
इस जंग को लड़ रही थी, लेकिन कोरोना ने इसे अपने संक्रमण में ले लिया, इसे अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आने के बाद आइसोलेट कर दिया गया है इस नर्स को, और इस नर्स के संपर्क में आए हुए तमाम लोगों को भी चिन्हित करते हुए उन तक भी पहुंचा जा रहा है, उन्हें भी क्वारंटाइन कराया जाएगा। हालांकि पहले से ही एक क्वारंटाइन थी, क्वारंटाइन सेंटर में ही थी, लेकिन फिर भी जिस जिस व्यक्ति के संपर्क में आई होगी उस तक पहुंचा जा रहा है, और उनके भी सबके जांच की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, जांच के लिए उन्हें एम्स भेजा जाएगा, एम्स में उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद ब्लड रिपोर्ट सामने आने के बाद पुष्टि हो पाएगी कि कहीं इस इन्फेक्टेड नर्स से अन्य तमाम लोगों तक भी संक्रमण ना पहुंच गया हो। सील करेंगे, कंटेन करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पे थे उनको जो पॉजिटिव केस आया उनको भेज दिया, उनकी फैमिली को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेज दिया गया है। और यहाँ पे भी अब यही प्रशासन व्यवस्था कर रहा है कि खाने पीने और आदि चीज़ों की कोई दिक्कत ना हो, तो कोई होगी नहीं, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस अभी फोकस ये है कि जो लोग पॉजिटिव आएगा उनको आइसोलेट किया जाए, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट में रहे उनको आइसोलेट किया जाए। अब उसी पर फोकस है। मैडम ये जो नर्स है कब इनकी रिपोर्ट आई और कब क्या हुआ? अभी हमारे पास एकदम इनिशियल रिपोर्ट आई है, वो भी उन्होंने अस्पताल ने फाइनल रिपोर्ट ऐसे जारी नहीं करी है, तो जब तक वहाँ से जारी नहीं होती तो अपने स्तर पे कुछ कहना मुझे सही नहीं लगता। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन यही है कि पॉजिटिव केस हैं, यहाँ की रहने वाली हैं, इसलिए इसको सील कर रहा है। जो फाइनल बुलेटिन होगी वो अस्पताल से जो आएगी वो कन्वे कर दी जाएगी। संजय शर्मा हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, 27 साल की नर्स जो पहले से ही क्वारंटाइन थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, क्या कुछ डिटेलिंग इसके बारे में, कैसे आखिरकार ये इन्फेक्टेड हुई, और साथ ही साथ जिन जिन लोगों के संपर्क में ये क्वारंटाइन पीरियड के दौरान भी आई होगी, कहाँ तक लोगों को चिन्हित किया गया है, कैसे वहां पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं? संपर्क हमारा संजय शर्मा से कट गया है। फिलहाल बता दें आपको कि ऋषिकेश से एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। 27 साल की एक नर्स में कोरोना निकला है, और उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आने के बाद अब क्वारंटाइन पीरियड में जहां वो नर्स रह रही थी पिछले 14 दिनों से, वहां पर अन्य तमाम लोगों के जिसके भी संपर्क में वो आई होगी उन्हें भी अब चिन्हित किया जा रहा है, ताकि उनके भी ब्लड सैंपल्स लेकर जाँच के लिए भिजवाया जा सके। एम्स में इन ब्लड सैंपल्स की जाँच होगी। इसके मद्देनज़र फिलहाल वहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं, इंतजामात इसके मद्देनज़र किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करते हुए बाकायदा सूची तैयार करते हुए इन लोगों को ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा जांच के लिए। ऋषिकेश एम्स में कोविड-19 के 5 पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद तकरीबन 1200 डॉक्टर और स्टाफ कर्मचारी घर की बजाय होटल में रुकेंगे। इसके लिए प्रशासन ने 6 होटल, एक धर्मशाला और एक आश्रम को अधिकृत कर दिया है। होटल में किचन से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था तक बनाने के लिए निर्देश अधिकारियों ने संचालकों को दे दिए हैं। इस संबंध में समन्वय अधिकारी IAS अपूर्वा पांडे की देखरेख में होटल संचालकों के साथ बैठक भी होगी। इस बैठक को किया गया जिसमें होटल संचालकों से बात की गई। स्टाफ वापस बुलाने के लिए प्रशासन से जब होटल संचालकों ने मांग की कि स्टाफ को वापस बुलाना अब मजबूरी हो गई है, तो मौके पर अपूर्वा पांडे ने बताया कि पॉजिटिव के केसेस सामने आने के बाद शहर के लोग अब पैनिक ना हो, इसलिए ये अहम कदम उठाया गया है। ये है कि जैसे हमारे एम्स के जो डॉक्टर्स है, स्टाफ है, जो अपने घर से आना जाना संभव नहीं है, कुछ ऐसे जो होटल के मतलब कि बाहर किराए पे भी रहते हैं, वहाँ भी आपत्तियाँ है कि बार बार आना जाना इनका संभव नहीं हो पाएगा। उनको अच्छी सुविधा और अच्छा रहने की और सुरक्षा को देखते हुए हम लोग जो है अपने ऋषिकेश में होटलों में प्रोवाइड करेंगे रहने का, खाने का, वहीं से ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी करने के बाद वहीं जो है अपना रिलैक्स करेंगे। इनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त जो है संसाधन जुटा रहे, कार्रवाई हमारी जारी है। तो कितने होटलों को किया? चिन्हित हमने पहले A ग्रेड के 4 होटल कर दिए हैं, बाकी B ग्रेड के भी हमने जो है B या C ग्रेड के हमने 4 होटल किए, जिसमें हमारे डॉक्टर से स्टाफ करीब 6 आज मेरे ख्याल से शिफ्ट कर जाएंगे। उसके अलावा करीब 20-25 स्टाफ अभी जो है B या C ग्रेड का है, वो नर्सिंग का, वो आज शिफ्ट हो रहा है। हमारी प्रायोरिटी है कि जैसे हमारे क्योंकि 4 पॉजिटिव केस आए हैं और एम्स के जो कर्मचारी और डॉक्टर बाहर से आते हैं, तो ये विचार बन रहा था कि इन लोगों को हम लोग ट्रांजिट कैंप में रखें और पब्लिक से और जो उनके मकान मालिक हैं उनसे इनका टच न रहे। तो इस उद्देश्य से जो है हमने होटल की एक सूची बनाई थी, और हम ये चाह रहे हैं कि जो जितने भी एम्स के बाहरी कर्मचारी हैं वो उन होटलों में
ठहराए जाएं, तो उसी को लेकर के ये बैठक थी। हमने होटलियर, उनके जो संचालक, उनके मालिक या उनके मैनेजर जो भी प्रतिनिधि आए थे उनसे बात की और इन लोगों के लिए ये कहा गया कि यदि आपका होटल इस एम्स के कर्मचारी या डॉक्टर के लिए लिया जाता है तो आप अपनी प्रिपरेशन रखें, अपने जो भी आपके कुक हैं, जो भी आपके वेटर्स हैं या जो भी आपकी लॉन्ड्री है, आपके जो है हाउस कीपिंग है, इसको जो आप रेडी। पूरे देश में कोरोना को देखते हुए 4 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 3 लागू होने वाला है। उत्तराखंड में भी लॉकडाउन में 4 मई से ग्रीन जोन में छूट दी जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सरकार की तैयारियों के इस दौरान जानकारी भी दी। कोरोना से बचाव के लिए अहम कदम क्या कुछ उठाए जा रहे हैं, इस बारे में वो इन्फॉर्म करते नजर आए। लॉकडाउन 3 के तहत राज्यों को 3 जोन में बांटा गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 3 जोन में बांटा गया है पूरा उत्तराखंड। हरिद्वार रेड जोन में है, देहरादून नैनीताल ऑरेंज जोन में है और बाकी के 10 जिले ग्रीन जोन में है। हवाई सेवाएं, रेल यात्राएं, बस सेवा, मॉल, शिक्षण संस्थान, अभी ये सब कुछ बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में अभी एक्टिविटी शुरू होगी। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन पूरा ध्यान रखा जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही सामान्य छूट होगी, बाद में बेवजह नहीं घूम सकते। केवल रेड जोन में शहरी इलाकों में मार्केट्स नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं खुलेंगे। जैसे अभी तक व्यवस्था यहाँ चल रही थी कि स्टैंड अलोन दुकान, यानी कि किसी मोहल्ले में कोई दुकान है, वो ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, एसेंशियल कमोडिटी बेचता है, नॉन एसेंशियल बेचता है, उसमें वो विभेद नहीं किया जाएगा, उसे खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मार्केट है और या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कोई मॉल है, इनमें शहरी क्षेत्रों में, रेड डिस्ट्रिक्ट के शहरी इलाकों में इनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। लेकिन ऑरेंज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे ये सारी दुकानें खुल सकेंगी। उधर पौड़ी में प्रवासियों को लेकर जिला प्रशासन के साथ ब्लॉक प्रशासन भी सचेत हो गया है। देर रात देहरादून से पौड़ी पहुंचे अलग अलग ब्लॉकों के प्रवासियों को आज उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया। मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर पाबो ब्लॉक में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे प्रवासियों को उनके गांव के लिए रवाना किया गया है। चौकी इंचार्ज अजय सिंह द्वारा ऐसे लोगों के लिए खाने पीने सहित रहने की भी व्यवस्था ब्लॉक में ही कराई गई थी और रवाना करने से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा इन प्रवासियों को सुबह का नाश्ता भी उपलब्ध कराया गया। वहीं टिहरी जिले के घनसाली के हंसलाल की बेटी वंदना की शादी तीर्थ नगरी ऋषिकेश के विजय के साथ लगभग 1 साल पहले तय की गई थी। शादी का समय पास आते ही शादी की सारी तैयारियां भी की गई, लेकिन तभी अचानक कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन हो गया। दोनों पक्षों ने पंडित से शादी के लिए दूसरे दिन निकालने की बात कही, मगर 1 साल बाद तक कोई शुभ दिन नहीं मिला, जिसके बाद दोनों पक्षों ने लॉकडाउन के बीच ही शादी करने का फैसला लिया और तीर्थ नगरी ऋषिकेश से 150 किलोमीटर दूर ड्राइवर और पंडित को साथ लेकर दुल्हन को लेने टिहरी जिले के घनसाली दूल्हा पहुंचा। घनसाली में युगल जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा, मास्क भी लगाकर रखा और इस तरह से वहां पर 7 फेरे इनकी तरफ से लिए गए। इस शादी में मात्र 5 लोग ही शामिल होने पहुंचे। लोकल प्रशासन से 5 लोगों की अनुमति दी थी और सोशल डिस्टेंसिंग को हमने ध्यान में रखते हुए भीड़ जमा नहीं करी और किन्हीं कारणों से हमको ये शादी लॉकडाउन में करनी पड़ी, वरना लगभग इसका लगभग 1.5 साल के बाद जुड़ रहा था, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। तो पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, उत्तराखंड में भी लॉकडाउन लागू है और लागू हुए लॉकडाउन में कई लोग और समाज सेवियों की ओर से गरीब लोगों और मजदूरों की मदद की जा रही है। इसी क्रम में नई टिहरी के उद्योगपति और समाज सेवी बचन सिंह रावत की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों और गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है। ये जानकारी लोक गायिका बीना बोरा ने दी। उन्होंने बताया कि समाज सेवी तथा उद्योगपति बचन सिंह रावत लॉकडाउन की इस घड़ी में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन बांट रहे हैं। उत्तरकाशी हो, चमेली हो, टिहरी गढ़वाल हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, यहाँ तक कि घनसाली के दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जहाँ सरकारी मदद नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ भी गरीबों को बचन सिंह रावत ने मदद पहुँचाने का काम किया। यहाँ तक कि ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ भी दी गई। बीना बोरा ने बताया कि रावत की ओर से कहा गया है कि जो भी ज़रूरत होगी वो ज़रूरतमंदों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। पूरे लॉकडाउन के दौरान ये सेवा जारी रहेगी। के रूप
में वो अभी काम कर रहे हैं, लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और जो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, शायद किसी का ध्यान भी केंद्रित नहीं हुआ होगा उस साइड, कि उन्होंने हमारे लोक कलाकारों के लिए जो है हेल्प की है। और इस सोच की सभी कलाकारों की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ज़रूरतमंद कलाकारों की हेल्प की है, क्योंकि जो एक कलाकार है वो अपने कार्यक्रमों पर ही निर्भर है। और हमारी जो दिनचर्या है, कलाकारों का जो हमारे म्यूजिशियन हो गए, कई लोग हैं ऐसे जिनका जो है रोजी रोटी इसी चीज़ से चलती है। कोरोना के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जो सबसे अच्छी दूरदर्शी सोच की मैं तारीफ करती हूँ, वो लगातार मुझसे जुड़े हैं। वो स्वयं आंध्र प्रदेश में रहते हैं और उन्होंने गंगी जैसे इंटीरियल एरिया में जो है राशन वितरण का बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चमोली में उन्होंने जो है अभी कल ही उन्होंने वहाँ पर राशन वितरण किया है। साथ ही उत्तराखंड के कई ऐसे एरिया है जहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक मसीहा